मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए ज़रा सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार नाइब परवरदिगार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दरूद व सलाम का दिया छावर करें और पढ़े झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह 1857 में आपने कलाम लिखा था। आप फरमाते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन दुनिया से जाना ही होगा। सहाबा इकराम की मजलिस लगी हुई थी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज थे। सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब इंसान मर जाता है मरने के बाद अब वो कोई नेक अमल नहीं कर सकता है कि या रसूल अल्लाह अगर मरने वाला गुनाहगार था तो कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि जिसके जरिया से उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती रहे, उसके नामे आमाल में अल्लाह तबारक व तआला इजाफा करता रहे। तो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, यानी अब वो कोई नेक अमल नहीं कर सकता है। लेकिन ऐ मेरे सहाबा, तीन चीजें ऐसी हैं जिनके जरिया से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरने वाले के नामे आमाल में नेकियों को लिखता रहता है। रसूल अल्लाह, वो तीन चीजें कौन सी हैं? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, वो तीन चीजें ये हैं। पहली तो चीज ये है कि मरने वाले ने अपने दौलत खाने में यानी अपने पैसों से कोई मस्जिद या मदरसा या कोई नेक ऐसी जायज चीज बनवा दी जिसके जरिया से लोग फायदा हासिल करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरने वाले के नामे आमाल में हमेशा हमेश के लिए नेकियां लिखता रहेगा। सहाबा इकराम करते हैं या रसूल अल्लाह, दूसरी चीज कौन सी है, दूसरा तरीका कौन सा है? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, दूसरी चीज ये है कि उस मरने वाले ने अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी हो। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये नेक औलाद का मामला क्या है? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो, अगर औलाद नेक होगी तो मरने के बाद जब इंसान मर जाएगा तो वो कब्रिस्तान जाकर अपने बाप की या अपने माँ की या अपनी बहन की या अपनी बेटी की कब्र पर जाकर जब वो कुरान की कोई आयत पढ़ेगा, कोई सूरह फातिहा पढ़ेगा, अपने बाप के नाम या मरने वाले के नाम इसाले सवाब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका भी सवाब उसको अता फरमाता रहेगा। फिर सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, तीसरी चीज कौन सी है? तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो, तीसरी चीज किसी को इल्मे दीन पढ़ाना, यानी हमने इल्मे दीन हासिल किया, हमने किसी और को पढ़ाया, उसने किसी और को इल्मे दीन हासिल कराया, इसका मतलब ये है कि ये भी सदका जारिया में से आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका भी सवाब क़यामत तक देता रहेगा। और हज़रात, इल्मे दीन की बरकत क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर कर जा रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उस कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो क्या देखते हैं कि एक कब्र पर है, उस पर बहुत ज्यादा अजाब हो रहा है, जहन्नम की आग की लपटें उस कब्र से निकल रही हैं। उस मरने वाले जो उस कब्र में मदफून है वो बहुत परेशान हाल में है। हजरत ईसा रूहुल्लाह को कहीं काम से जाना था, आप चले जाते हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी जानिब से उसी कब्रिस्तान से वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस कब्र पर अभी तक अजाब हो रहा था, जिस कब्र से जहन्नम की लपटें निकल रही थी, जिस कब्र से जहन्नम के शोले निकल
निकल रहे थे। अब उस कब्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नती फूलों से लबरेज कर दिया है। उसकी कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मालिक व मौला, ये तेरी क्या रहमत है, ये तेरी क्या कुदरत है। अभी जब मैं इधर से गया था तो इसकी कब्र पर अजाब हो रहा था, लेकिन अब जब मैं वापस आया हूँ तो इसने इतनी जल्दी कौन सा नेक अमल कर दिया, कौन सी इसकी नेकी तुझे पसंद आ गई जो तूने इसकी कब्र जो है वो जन्नती फूलों से लबरेज कर दी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ ईसा रूहुल्लाह सुनो, मैंने अगर इसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया है तो वो इसकी नेक औलाद की वजह है। हजरत ईसा रूहुल्लाह अर्ज करते हैं, या ऐ रब्बे कायनात, इसकी नेक औलाद का मामला समझ में नहीं आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ ईसा रूहुल्लाह सुनो, ये इंसान जो इस कब्र में मदफून है, जो इस कब्र में लेटा हुआ था, इसने जब तक इसको जिंदगी मिली, जब तक ये दुनिया में रहा, इसने कोई बुरा काम नहीं छोड़ा। शराब ये पिया करता था, जिना ये किया करता था, गुनाहों में मुलव्विस ये रहता था, गरीबों पर जुल्म ये करता था। लेकिन ऐ ईसा रूहुल्लाह जब ये इस दुनिया से इंतकाल कर रहा था तो इसकी बीबी हामिला थी। इसने अपनी बीबी से कहा था कि ऐ मेरी बीबी सुनो, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं और मेरे यहाँ कोई बेटी या बेटा पैदा हो तो तुम सबसे पहले उसको अल्लाह का नाम सिखाना, उसको अगर बेटा हो तो आलिम दीन बनाना, बेटी हो तो उसको भी इल्म दीन हासिल कराना। ऐ ईसा रूहुल्लाह ये कहकर ये इंसान तो दुनिया से मर गया था, लेकिन इसके मरने के बाद इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। आज इसका बेटा जब वो बोलने के काबिल हो गया तो इसकी बीबी उस बेटे को ले एक आलिम साहब के पास लेकर जाती है। लेकर जाने के बाद उस आलिम से अर्ज करती है, ऐ मौलवी साहब, मेरे बेटे को अल्लाह का नाम सिखाइए, मेरे बेटे को एक अच्छा आलिम दीन बनाए। ये कह इसकी बीबी ये कहकर वहां से वापस हो जाती है। ऐ ईसा रूहुल्लाह सुनो, इसके उस्ताद ने यानी उस आलिम साहब ने उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी जब वो बेटा पढ़ने लगा तो उस्ताद ने कहा, है बेटे तुम इसको एक कोने में बैठकर याद करो ताकि ये तुम्हारी जब जबान पर अच्छे से जारी हो जाए। ऐ ईसा रूहुल्लाह इसका बेटा एक कोने में बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा था। ऐ ईसा रूहुल्लाह जिसका बेटा मुझे जमीन के ऊपर बैठकर रहमान और रहीम कहे, मेरी कुदरत को ये गवारा नहीं है कि मैं उसके वालिदैन को जमीन के अंदर जहन्नम की सजा दूं। ऐ ईसा रूहुल्लाह मेरी रहमत जोश में आई और मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, ये सुभान है अल्लाह। इल्म दीन की बरकत और दुरूद शरीफ की फजीलत भी आप जरा सुनते रहे, क्योंकि दुरूद शरीफ एक वो ऐसा अमल है जो हमारे दुनिया में भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा, क्योंकि मैदान महशर का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सब्ज रंग का जोड़ा पहनकर अर्श के नीचे जलवागर होंगे। आप अपनी उम्मत को यानी अपनी औलादों को मुलाहिजा फरमा रहे होंगे कि कौन दोज़ख में जा रहा है, कौन जन्नत में जा रहा है। हजरत इसी असना में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर एक ऐसे उम्मती पर हुजूर के पड़ेगी जिसको फरिश्ते दोज़ख की जानिब ले जाते होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पुकार उठेंगे, या रसूल अल्लाह, आपके एक उम्मती को फरिश्ते दोज़ख की जानिब ले जा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, ऐ आदम ये तो तुम्हारी औलाद है, अल्लाह ने इसको तुम्हारी औलाद में पैदा किया, आज तुम इसकी सिफारिश क्यों नहीं करते हो, क्यों इसको नहीं बचाते हो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कहार व गज़ब पर है, आज वो किसी की नहीं सुनेगा, अगर सुनेगा तो अपने महबूबे खुदा की सुनेगा, अपने रहमतुल लिल आलमीन की सुनेगा। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन फरिश्तों के पीछे जाएंगे, फरिश्तों को एक आवाज लगाएंगे, ऐ फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते रुक जाएंगे। मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों मेरे उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो। तो वो फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, इसका हिसाब किताब हो चुका है, इसको अल्लाह ने जो जिंदगी दी थी इसने अपनी वो सारी जिंदगी गुनाहों में काट दी, इसने
इसने दुनिया में रह के कोई नेक अमल नहीं किया, इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम इसको ले जाकर जहन्नम में डाल दे। ऐ अल्लाह के नबी, हम इसीलिए इसको जहन्नम में लेकर जा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों रुको तो मेरे सामने मेरे उम्मती के अमाल को तोलो। अब वो फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, हम सख्त फरिश्ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, मेरे महबूब की इताअत करो, मेरा महबूब जो कह रहा है उस पर अमल करो। वो फरिश्ते और वो बंदा और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोबारा मीज़ाने अमल पर हाजिर होंगे। हाजिर होने के बाद एक पल्ले में उसकी नेकियों को रखा जाएगा, दूसरे में उसकी बुराइयों को रखा जाएगा। हज़रात, दुनिया के तराजू का दस्तूर ये है कि जो चीज भारी होती है वो नीचे की जानिब जाती है, लेकिन मीज़ान का दस्तूर अमल ये है जो चीज भारी होगी वो नीचे जाने की बजाय ऊपर की जानिब जाएगी। हज़रात, जैसे ही उसकी नेकियों और बुराइयों को रखा जाएगा, अब उसकी नेकियों का नामो निशान नहीं होगा, गुनाहों का अंबार लगा होगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, हमने पहले ही आपसे कहा था, लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों ठहर जाओ। मेरे नबी अपनी जेब से एक सफेद कागज का टुकड़ा निकालेंगे और उसके नेकियों वाले पल्ले में रख देंगे। मेरे नबी का वो नेकियों वाले पल्ले में वो सफेद कागज का टुकड़ा रखना होगा। अब उस बंदे की नेकियों का शुमार नहीं होगा, गुनाहों का नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, ले जाओ मेरे बंदे को जन्नत की जानिब। जब फरिश्ते उस बंदे को जन्नत की जानिब लेकर चलेंगे तो वो बंदा फरिश्तों से अर्ज करेगा, ऐ फरिश्तों ठहर जाओ। वो बंदा रोने लगेगा, मेरे आका के कदमों पर गिरेगा, सारों कतार रोएगा, अर्ज करेगा, या रसूल, ऐ हुजूर, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। मैदान महशर का वो दिन है कि आज मेरा बाप मेरे काम में नहीं आया, मेरी माँ ने मुझे एक नेकी नहीं दी, मेरे भाई ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, मेरी बहन ने मुझे भाई कहने से इनकार कर दिया। लेकिन हुजूर, आप कौन हैं जिन्होंने मेरी इस मुश्किल वक्त में मेरी इमदाद फरमाई है, मुझको जहन्नम से निकलवा कर जन्नत में दाखिल करवा रहे हैं? तो मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे, बंदे, तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ। मैं तेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। जब वो बंदा इतना सुनेगा, कदमों पर गिरेगा, रोने लगेगा, अर्ज करेगा, या रसूलल्लाह, जब तक मैं दुनिया में रहा सारे गुनाह मैंने किए, शराब मैंने पी, जिना मैंने किया, जुआ मैंने किया खेला था, और गरीबों का कत्ल मैंने किया था, गरीबों पर जुल्म मैंने किया था। या रसूल अल्लाह, मेरी बख्शिश कैसे हो गई? तो मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे, ऐ बंदे, जो तो ये सफेद कागज का टुकड़ा देख रहा है, ये कोई आम टुकड़ा नहीं है, बल्कि तूने फला मजलिस में बैठकर जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा था, मैंने उसको संभाल के रखा और आज वो तेरे काम आ गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे कहने में, आपके सुनने में कोई गलती हो उसे माफ फरमाए। बाखुर दबाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम। चमन तबान निराला है गाजी कमाल का।